डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, कैसे इस प्रीवियस स्विंग जो बना था लास्ट स्विंग उसको ब्रेक करके ऊपर निकाल के मार्केट ने उसके ऊपर होल्ड किया और यहाँ से मार्केट का करेक्टर। अब उसने अपनी जो बाइंग, अपने पास जो पावर है उस पावर का, उस शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राइस को ऊपर लेके गई। और उनके पास कौन सी पावर है? पैसे की पावर है। अभी तक बेचे थे, अब खरीद रहे हैं। करेक्टर चेंज कर दिया मार्केट का। अब करेक्टर चेंज कर दिया तो डिसीजन उनने कहां पे लिया? अगर आपको मार्केट में सच में पैसा बनाना है तो आपको मार्केट में स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। और स्मार्टली प्ले करना है तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आप स्मार्ट मनी यानी कि बिग फंड्स, हेज फंड्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके पैसा बना सकते हो। और उसके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको दिया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कंप्लीट रोड मैप, जो वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। सिंपल वे में आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझा होगा, लेकिन स्मार्ट मनी के तरीके से मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊंगा, जिसके अंदर हमारे पास आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। ये दो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझ लिए, आप मार्केट को स्मार्टली देखने लग जाओगे, स्मार्टली रीड करने लग जाओगे और मार्केट के अंदर स्मार्ट ट्रेडर की तरीके से काम करने लग जाओगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि आज हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। तो जो लोग सीरियस है ट्रेडिंग के अंदर है और एक्चुअल में एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप किए बिना, और एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपका हर एक सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने जा रहे हैं। और अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहे क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करते हो, कोई सा मार्केट ट्रेड करते हो, सिंपल प्राइस एक्शन इज गुड, बट स्मार्ट थोड़ा सा आपको बनना पड़ेगा। और स्मार्ट ट्रेडर अगर आपको बनना है, स्मार्ट मनी के साथ काम करना है, बड़े इंस्टीट्यूशन जोन को समझने हैं, तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको क्रिप्टोस को ट्रेड करना है तो एसएमसी तो आपके लिए रामबाण है, मतलब एसएमसी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आपको एक जनरल प्लेटफॉर्म चाहिए विच इज लीगल इन इंडिया। सो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्पेशली फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड आपको यहाँ पे ऑप्शन बिटकॉइन, इथेरियम के मिल जाएंगे। बाकी फ्यूचर ट्रेड हर एक फेवरेट कॉइन का आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है, FIU रजिस्टर्ड है, लीगल है इंडिया के अंदर। आपको यहाँ पे 30% टैक्स, 1% TDS नहीं देना पड़ता है। और बिना ओन किए क्रिप्टोज को आप सिर्फ ट्रेड करते हो, जो कि बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रेड किया जाता है। अप टू 200x लेवरेज मिलता है, 24/7 365 डेज मार्केट ओपन रहता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से, मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ब्रोकेज पे 10% का डिस्काउंट, एज वेल एज अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया है तो क्रिप्टो जो अपना क्लब है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब, इसका एक्सेस आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहाँ पर मेरे जो है रिसर्च एनालिसिस जो भी क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड रहती है फॉर द एजुकेशन पर्पस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो मार्केट को समझने में। अब मार्केट को समझने के लिए आपको स्मार्टली मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। सिंपल वे में आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाता हूँ। क्या होता है, अगर मार्केट ये फॉर्मेशन कर रहा है जिसके अंदर हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड है जिसके अंदर मार्केट हमको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब दूसरा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, 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 कोई ज़्यादा हाई नहीं बनता, कोई ज़्यादा लो बनता है, रेंज में फंसा, इसको कहेंगे हम रेंज बाउंड मार्केट, इसको कहेंगे अप ट्रेंड मार्केट। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी आप साइड में दिखा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चला है, अप ट्रेंड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट। फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। इस तरीके से हम मार्केट को रीड करते हैं, सिंपल तरीका, इजी वे, सिंपल तरीके से। ये हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब अगर आपको स्ट्रक्चर को डीपली समझना है, डिटेल में समझना है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, स्मार्ट प्लेयर की तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि इन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी का हाथ है, तभी वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। इस मार्केट को नीचे गिराने में कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी का हाथ है, तभी वो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। और अगर आपको इन स्ट्रक्चर को समझ के इनके बेसिस पर ट्रेड करना है तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो चीज़ें होती है।
पहले मैं आपको बता दूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपल प्राइस एक्शन की बेसिस पर आपने काम कर लिया, थोड़ा सा जब आप स्मार्टली चीज़ों को काम करने लग जाते हो, स्मार्टली इस स्ट्रक्चर को समझने लग जाते हो, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया था इसलिए इससे प्रीवियस स्लाइड में, ये इसको थोड़ा सा अभी तो आपने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ लिया, हायर है नीचे है, पुल बैक आया बाय करना है, फिर यहाँ पर बेचना है बाय करना है बेचना है, ऐसा ऐसा समझ लिया। लेकिन ये ज़्यादा मतलब आपको एक्यूरेसी नहीं देता है, आप यहाँ पर ज़्यादा ट्रैप होते हो, क्योंकि ये सब चीज़ सबने पढ़ा हुआ है, सबने समझा हुआ है, बहुत कॉमन हो चुका है, यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा फंसता है। अब ट्रेडर लोग ना थोड़ा सा स्मार्ट हो चुके हैं। अब इसी हायर लो को समझने के लिए अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो हम उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको BOS कहते हैं। हम उसको डिटेल में समझेंगे। CH चेंज ऑफ करेक्टर, दो चीजें होती हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जिसके थ्रू हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। फॉर एग्जांपल अभी तक हम देख रहे थे हायर लो हायर है, हायर लो हायर हाई हायर लो। अगर हम इसको स्मार्ट मनी फॉर्मेशन में देखेंगे, एक हाई बनाया, प्राइस नीचे आया, फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई को जैसी मार्केट ब्रेक करता है तो ये क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और जाके ऊपर जाके ये पुल बैक दिया, ठीक है, एंड पुल बैक देने के बाद फिर नया हाई बना रहा है, ये भी क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया, फिर यहाँ से नया हाई बना दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ये क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है और फिर उस प्रीवियस हाई के आसपास सपोर्ट फॉर्मेशन करने लग जाता है और वहीं से अगेन सपोर्ट फॉर्मेशन करके जो हाई बनाया है उसको निकलने लग जाता है, तो जितनी जो भी हाई प्रीवियस, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को निकालता है वहाँ पर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और यहाँ पे जो प्रीवियस हाई को निकालने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठते हो, यहाँ से बाइंग हुई और प्रीवियस हाई को निकाला, किसने निकाला, किसी स्मार्ट मनी ने, किसी बड़े बंदे ने। और ये हमको क्या बताता है कि अभी जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ को फ्लो हो रहा है, अप ट्रेंड में, वो कहाँ को जा रहा है, अप साइड में, क्योंकि प्रीवियस हाई उसको ब्रेक करते हुए निकाला जा रहा है। जो भी यहाँ पर सेल कर रहा होगा उसकी पोजीशन कट रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। जो भी यहाँ पर सेल कर रहा होगा उसकी पोजीशन कट रही है, मार्केट फिर ऊपर चले जा रहा है। तो जो यहाँ पर सेलर बैठे हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए एक स्मार्ट मनी है जो कंटिन्यूसली अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी हमारा अप ट्रेंड में है। इस तरीके से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे अप ट्रेंड को समझते हैं। यह बात आ गई अप ट्रेंड की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में हम इसको कैसे समझेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। डाउन ट्रेंड में सिंपल, प्राइस ऊपर था, प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे कोई लो बना था, इस लो को इसने जैसी प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। फिर प्राइस आया, पुल बैक दिया, फिर इस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या बन चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस नीचे गया, फिर पुल बैक दिया, फिर इस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या बन चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम इससे हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से बाइंग तो हो रही है, बायर्स थोड़ा सा प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो बायर का जो बाइंग जोन है उससे और नीचे लेके आ जा रहा है, प्राइस को और नीचे गिरा दे रहा है और एक सर्टेन लेवल से शॉर्ट कर रहा है और प्राइस को प्रीवियस बाइंग जोन से नीचे लेके आ जा रहा है। तो अब यहाँ से कोई ना कोई बायर ने माल उठाया होगा, बट अभी स्मार्ट मनी कहाँ को है, अभी असली पैसा कहाँ को फ्लो हो रहा है, वहाँ को हो रहा है जहाँ को मार्केट लेके जाया जाता है। मार्केट कहाँ को स्मार्ट मनी फ्लो हो रहा है, वो है डाउन ट्रेंड को, डाउन साइड को। जब भी प्रीवियस लो को नेक्स्ट जब बार प्राइस काट के नीचे आ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, सिंपली मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में अभी बिकवाली कर रहा है, बेच रहा है। हमें यहाँ पे बिकवाली की ही तैयारी करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मार्ट मनी जब भी फ्लो हो रहा है प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लो बना दे रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लो बना दे रहा है। सो ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया। अब यहाँ पर चीज आती है कि हमारे को यहाँ पे एक चीज देखना होता है, वो है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया, वैलिड क्या होता है, हम ट्रेड कैसे करेंगे, वैलिड कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये अपवर्ड में डायरेक्शन मूवमेंट चला था, एक पुल बैक निकल के आया,
और एक फिर हाई करेगा, यहाँ पर बी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया। अब वैलिड क्या होगा, हो सकता है ऐसे फेक आउट हो जाए तो हम तो फेल हो जाएंगे ना। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए दो तरीके होते हैं। सिंपल सा, आपको यहाँ से लेकर इस साइड तक का मोमेंटम, मतलब यहाँ इस यहाँ जो लो है इस हाइक के बीच में फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम का एक टूल आता है, ठीक है, उसको अप्लाई करना है। और जब ये स्ट्रेट मूव आया, स्ट्रेट मूव का 50% एटलीस्ट आना चाहिए नीचे। 50% इस मूवमेंट का 50% रिट्रेस करता है, पुल बैक देता है, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस जगह को, जिस लेवल को उसने ब्रेक करके, जिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया है, वहां पर अगर सपोर्ट लेता है, दिस मीन्स दिस BOS इज वैलिड। यहाँ पर आपका एंट्री बनता है, यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, आप डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठ सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट जिस लेवल को ब्रेक किया उस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद एक पुल बैक दिखना चाहिए, पुल बैक दिखने के बाद सेम डायरेक्शन में कोई ना कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलना चाहिए, तब जाके अपन एंट्री करेंगे, तब जाके हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड मानेंगे। अदरवाइज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के हम यहाँ पर घुस गए तो हमको ये फंसा भी सकता है, ठीक है। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जानने के लिए हमको यहाँ पे एटलीस्ट एक पुल बैक चेक करना पड़ेगा, और पुल बैक चेक करने के लिए आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाना पड़ेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन जोन होते हैं, ठीक है, 0.5 और 0.618, उस गोल्डन जोन के आसपास से प्राइस सपोर्ट लेता है। आप ये मान सकते हो कि एक वैलिड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वहां पर आप अपना सेम डायरेक्शन में आप ट्रेंड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज अप्लाई होता है डाउन साइड में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ट्रेड डाउन वार्ड में ले रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है, वहां पर मेरे को वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। ये है, यहाँ पर प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया था, राइट। अब यहाँ पर हमको डायरेक्ट ट्रेड एंट्री नहीं करनी होती, हमको यहाँ पर वेट करना है कि वैलिड है या नहीं, क्योंकि हमारी गलती क्या होती है ना, हम यहाँ पर ब्रेकडाउन होती है, डायरेक्ट एंट्री कर गया और ये हमको ऐसे फंसा देता है, आप फेक आउट्स में बच जाते हो, फेक ब्रेकडाउन में फंस जाते हो। सो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझने के लिए, हाँ आपको समझ में आ गया, प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है, मतलब सेलिंग हैवी है, सेलर्स हैवी है, मतलब स्मार्ट मनी बेच रहा है। पुल बैक आने दो, पुल बैक कहाँ पे, एटलीस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% एटलीस्ट 0.5 से लेकर 0.618% के आसपास तक आना चाहिए। आने के बाद आपका यहाँ पर जहाँ पर पुल बैक दे रहा है, जो स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, वहाँ पर एटलीस्ट इसने पुल बैक लेना चाहिए, और वहाँ पर कोई ना कोई होल्ड करना चाहिए। उस लेवल को ब्रेक करने के बाद उस लेवल के नीचे होल्ड करना चाहिए, होल्ड करने के बाद उस एरिया के आसपास वापस से इसने सेम डायरेक्शन में कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, तब जाके आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेस में एंट्री बनाओगे सेम डायरेक्शन में। कहाँ में, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब ये वैलिड तभी होगा जब इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, और सस्टेन करने के बाद एक पुल बैक देगा, विच शुड बी 0.5 to 0.618% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और वहां पर आपकी कंफर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए फॉर द सेम डायरेक्शन, तब जाके आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर ट्रेड लेंगे, तब जाके आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो सिंपली घुस नहीं जाना, कभी भी ट्रैप हो जाओगे, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको सिर्फ क्या बताता है कि रियल मनी, असली पैसा कहाँ को है, असली पैसा कहाँ को जा रहा है, लेकिन हमको वैलिड करने के लिए उसको कंफर्म करना पड़ता है विद द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। अब इसको बाय एग्जांपल मैं आपको चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझेंगे। अभी यहाँ पर आप चार्ट देख रहे होगे, तो ये है हमारे पास एक बिटकॉइन $, BTC USD का चार्ट है मेरे पास, राइट। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से चीज दिख रही है, वो क्या है, यहाँ पर बार बार क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये हमारे पास एक हाई बना था, फिर प्राइस नीचे पुल बैक देने आया, इस यहाँ पर क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पुल बैक गया, इधर इधर आया, यहाँ तक का पुल बैक आया, फिर इसने इस हाई को निकाल दिया, यहाँ पर क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, प्रीवियस हाई को निकाल के ऊपर चला गया। अगेन इसने यहाँ पर तक हाई बनाया, फिर एक पुल बैक दिया, और फिर यहाँ पे से इस हाई को निकाल दिया, यहाँ पे क्या बना, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या करते हुए जा रहा है, हायर हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, और ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, सिंपल सी बात है, प्रीवियस हाई को निकाल रहा है और बहुत बढ़िया प्राइस स्पाइक के साथ निकाल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है स्मार्ट मनी अभी कहाँ को फ्लो हो रहा है, अप साइड को। तो मैं यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ पर रिस्क लेना ही नहीं है डाउन साइड का। अब यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहा है, गया यहाँ से ब्रेकआउट करके, फिर नीचे पुल बैक देने आया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पे हमको एक इस एरिया का ब्रेकआउट देखने को मिल गया।
क्या है, प्रीवियस जो स्विंग हाई का उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का अगेन से ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास हाई था, हाई आने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन पुल बैक देने के बाद इसने कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं दी, तो ये प्राइस यहाँ पे फेक आउट कर गया, ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पर ट्रैप करने के लिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको, मैंने आपको बताया था, हमको वैलिड एक पुल बैक चाहिए होगा, पुल बैक के बाद ही अगर सब जब ब्रेकआउट देता है तभी हम उसको जेन्युइन मानेंगे। अगर पुल बैक देने के बाद बिना पुल बैक दिए स्ट्रेट निकल जाता है, स्ट्रेट ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए ठीक नहीं है, वहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं, वहां पर हमारे साथ फेक आउट हो सकता है, ठीक है। सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में था, राइट। अभी हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना है तो उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में आना पड़ेगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने आपको कैसे क्या बताया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्राइस ऊपर है, ऊपर आने का नीचे आया, ये लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, एक पुल बैक देना है, फिर इस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, ठीक है, थोड़ा पुल बैक आया, रेंज बनाई इस जगह के आसपास, और जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, यहाँ पर क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद एक पुल बैक दिया, पुल बैक देना चाहिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसने क्या दिया, एक पुल बैक दिया, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर पुल बैक दिखाया। पुल बैक दिखाने के बाद सेम डायरेक्शन में कंफर्मेशन कैंडल ली, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनता है, एंड अगेन इसने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस जगह पर भी हमारे पास क्या आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस जगह पर। फिर ये अगेन यहाँ से पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इस लो को भी इसने यहाँ से एकदम से फॉल करके इस एरिया के आसपास से एकदम से तोड़ के नीचे गिराया, ये भी यहाँ पर क्या आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर ब्रेक होते जा रहा है, प्रीवियस लो उसको प्राइस तोड़ दे रहा है, प्रीवियस लो को प्राइस तोड़ दे रहा है, तो इंडिकेट क्या कर रहा है, जैसे इस लो को तोड़ा इसने क्या इंडिकेट किया, इसने इंडिकेट किया कि भाई यहाँ पर जो रियल मनी ना, स्मार्ट मनी क्या है, वो सेल कर रहा है, सिर्फ सेल कर रहा है यहाँ पे। जब जैसे इसने प्रीवियस ब्रेक इस लो को ब्रेक किया तो हमको समझ में आ गया कि सेल कर रहा है। अब वैलिडेट कैसे करेंगे, कि वैलिडेट करने के लिए हमको एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद इधर कहीं पर इसने इसी डाउन साइड में कोई कंफर्मेशन कैंडल दी और इसी एरिया के आसपास इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर होल्ड किया। कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, जब कि प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद उसके नीचे कुछ टाइम होल्ड करे, कुछ देर होल्ड करे। अगर होल्ड नहीं कर रहा है उसके नीचे और एकदम से घूम गया तो आप ट्रैप हो सकते हो, वो आपके लिए फेक हो सकता है, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, फेक आउट्स में आप फंस सकते हो। तो होल्ड करना चाहिए और एक पुल बैक देना चाहिए। पुल बैक देने के बाद आप सेम डायरेक्शन में कंफर्मेशन कैंडल देना चाहिए, वो आ जाएगा आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रीड किया जाता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि स्मार्ट मनी कहाँ को है। स्मार्ट मनी अभी सेलिंग कर रहा है, स्मार्ट मनी अभी बाइंग कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ पे अप ट्रेंड है, मार्केट चल रहा है, मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है अपसाइड को होता है, अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट का कैरेक्टर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड का कैरेक्टर है। अब मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेने के बजाय, ठीक है, पुल बैक लेता है और नया हाई लेने के बजाय इसको तोड़ देता है, प्रीवियस लो को तोड़ देता है। अभी तक क्या करता है, हमारे पास जो लोज हैं शिफ्ट होते जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाईज ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। पुल बैक आ रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, पुल बैक आ रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, पुल बैक आ रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, और इस हाई को ब्रेक करके 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 जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो अपवर्ड डायरेक्शन हमको दिखा रहा है, राइट। अब क्या होता है कि अब यहाँ प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने नहीं दिया, इसने जो लो बनाया था उसको यहाँ पर तोड़ दिया, ठीक है, इस लो को तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, अभी बदल चुका भाई। अभी अपवर्ड में था, अभी डाउन ट्रेंड में हो गया। डाउन ट्रेंड में कैसे, अब क्या होगा, वैलिड डाउन ट्रेंड, एक पुल बैक दे और फिर ये इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दे, इस प्रीवियस जो लो बनाया उसको तोड़े। अब यहाँ पर इस स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या हुआ, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और ये वैलिड कब होगा, जब प्राइस एक पुल बैक दे और सेम डायरेक्शन में अब अपना जो हाई है प्रीवियस हाई से नीचे होना चाहिए और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए ऐसे करके आए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस एरिया के आसपास क्या हुआ, जैसे मार्केट ने अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में अपने आप को कन्वर्ट करना चालू किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ऐसे करके अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया। अब वही सेम चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा, मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से
फॉल कर रहा है, ठीक है, ये फॉल कर रहा है मार्केट, राइट। अब यहाँ पर जो हमारे पास लोस है कंटिन्यूस ब्रेक होते जा रहे हैं, ब्रेक होते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है प्रीवियस लो बार बार टूट जा रहा है, मतलब मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लो बनाया, फिर ये बनाया, और लो बनाने के बजाय इस हाई को, इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया, नया लो यहाँ पर नई फॉर्मेशन नहीं हुआ, और प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गया। ये स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे। अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि यार हाँ, अभी जो डाउन ट्रेंड था उसका उसने अपना प्रीवियस कोई जो स्विंग है, जो हमारे पास प्रीवियस हाई बना हुआ था, उस नया लो बनाने के बजाय उस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके उसको ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पर करेक्टर मार्केट का चेंज हो चुका है। अब वैलिड कब होगा, जब यहाँ पे पुल बैक लेके सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, तो वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर। अब हमारे यहाँ पर करेक्टर चेंज हो चुका है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन के यहाँ पे ट्रेड ढूंढने, अब हम डाउन साइड को नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर करेक्टर चेंज हो चुका है। अब ये करेक्टर जो चेंज हुआ है, ये हमको क्या बता रहा है कि जो स्मार्ट मनी था, जो अभी तक मार्केट में बेचे जा रहा था, यहाँ एक स्पेसिफिक हाई पर शॉर्ट कर रहा था, डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा था, प्रीवियस लोस को तोड़ रहा था, अब वो प्रीवियस लोस को नहीं तोड़ रहा है, अब उसने अपना करेक्टर चेंज कर दिया, अब उसने वो बदल चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बिकवाली कर लिया, वो मार्केट में खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसीलिए स्मार्ट मनी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, बल्कि स्मार्ट मनी ने अपना अभी जो है कैश फ्लो चेंज किया, मतलब अब सेलिंग के बजाय वो बाइंग करने जा रहा है, अब वो प्रीवियस हाईस को ब्रेक करके निकाल रहा है, और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकालना के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, और बहुत बड़ा पैसा बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े फंड्स के पास है, स्मार्ट मनी के पास है, इसीलिए उसने निकाला, वही कर सकता है। अब हमको उस फ्लो में चलना है, अब हमने उस चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझना है, और हमने अब सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड ढूंढने हैं, अब हम डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे। अब एक बार चार्ट पे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे चार्ट देखो तो बिटकॉइन का चार्ट है, अब इस बिटकॉइन के चार्ट को मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को देखने को मिला हुआ है, ठीक है। कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर, अभी तक हमको देख रहा था ये रेंज बनाया, फिर इस लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर BOI हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि क्या है, सेलिंग है मार्केट के अंदर, फिर पुल बैक देने गया, एक एरिया के आसपास पुल बैक दिया, फिर इस लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर इस पुल बैक देने गया, फिर इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हमको क्या कंटिन्यूअस देखने को मिला कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, राइट, एक डाउन ट्रेंड मार्केट देखने को मिला, मार्केट नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ, इस जगह के आसपास इसने लो बनाया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर बनाने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया, लेकिन प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इस जगह पर इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि जो प्रीवियस जो इसने हाई बनाया था, ठीक है, अभी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, फिर इसने लोअर हाई बनाया, बट यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, नया लो नहीं बनाया, तो इसने क्या कर दिया, प्रीवियस जो रिसेंट जो हाई ब्रेक बनाया था इसने, इस लोअर हाई को इसने एकदम से ब्रेक करके ऊपर निकाल दिया। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पर मार्केट का करेक्टर चेंज हो चुका है, क्योंकि प्रीवियस हाई कट गया, नया लो नहीं लगा, प्रीवियस हाई कट गया। अब इस प्रीवियस हाई को काटने में क्या रिटेल ट्रेडर का हाथ होगा, क्या यहाँ पर रिटेल ट्रेडर काटेगा उसको प्रीवियस हाई को, नहीं ना। अभी स्मार्ट मनी बेच रहा है कि तगड़े तरीके से बेच रहा है। अभी हमको प्रीवियस लोस काटते हुए दिख रहे हैं, तो हमारा अभी सिर्फ फोकस होना चाहिए स्मार्ट मनी के साथ बैठना, डाउन साइड बैठेंगे हम। अब यहाँ पर हमको देखिए कि यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो चुका मार्केट का, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। कैसे हुआ, जो हमारे पास लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना, और प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर पाया, यहीं से ही बाइंग आ गई। अब जो बायर्स थे, जो सेलर्स, जो हमारे पास सेलिंग कर रहे थे, जो हमारे पास सेलर थे, जो बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े फंड्स, उन्होंने सेलिंग करना था तो प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे लेके आना था, लेकिन अब वो सेलिंग से बाइंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्होंने भी अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। तो क्या कर दिया, मार्केट ने अपना यहाँ पर कैरेक्टर चेंज कर दिया, डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। कैसे, इस प्रीवियस स्विंग जो बना था, लास्ट स्विंग, उसको ब्रेक करके ऊपर निकाल के मार्केट ने उसके ऊपर होल्ड किया, और यहाँ से मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड्स नहीं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अप साइड के ट्रेड देखूं, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री इस जगह पर हुई है, और उसने अब वो जब तक अभी तक बेचा था, वो यहाँ पे बाइंग करने लग गया है। बाइंग करने लग गया तो मेरे को भी स्मार्ट मनी के साथ ही काम करना है, मैं अपना दिमाग लगा के मार्केट के अंगेज में बिल्कुल नहीं बैठूंगा। ये हो गया आपका चेंज ऑफ
कैरेक्टर। ठीक है, अब कई सारे लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डाउट होता है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ क्या होता है। प्राइस ने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास इस प्रीवियस हाई को जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ हाई बनाया, पुल बैक दिया, प्रीवियस हाई को जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है, हमको क्या पता चला है कि स्मार्ट मनी अभी बाइंग कर रहा है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर यहाँ ऊपर बनाया, फिर पुल बैक दिया, फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा है या जब तक प्रीवियस लो ब्रेक करता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है, हमको क्या मिल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको ट्रेंड को कंफर्म करता है कि हाँ ट्रेंड हमारा किस डायरेक्शन में है और वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ निकलेगा और पीछे फिर पुल बैक देगा और वैलिडेट करता हुआ निकलेगा। ठीक है, अब नया हाई बनाया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने नया हाई नहीं बनाया और ये जो प्रीवियस स्विंग है, जो स्विंग लो है, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया और इस स्पेसिफिक जगह पर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा, जब किसने हाई को ब्रेक करना था, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ, इस एरिया के आसपास और इस लो के आसपास। तो यहाँ पर हमारे को क्या देख, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। मीन्स अब हमारे पास नया हाई बनने के बजाय जो लास्ट स्विंग बना था, जो लास्ट लो बनाया था मार्केट ने, अब ट्रेंड में लास्ट लो बनाया तो उस लो को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर अब हो चुका। अब ये जो अप ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब हमारे पास डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नीचे आया, पुल बैक दिया, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमको क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड को वैलिडेट कर रहा है। फिर आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिडेट किया, पुल बैक आया, यहाँ पर वैलिडेशन मिला, हमको कंफर्मेशन दिया, फिर तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे लो बनाने के बजाय फिर एक पुल बैक दिया, फिर छोटा लो बनाया, फिर इसको ऊपर को तोड़ दिया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास डाउन ट्रेंड से अपवर्ड को, फिर पुल बैक दिया, फिर इसको हाई निकाला, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको वैलिडेट कर रहा है कि अभी अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमको ट्रेंड की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमको ट्रेंड बदलता हुआ बता रहा है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड की डायरेक्शन बता रहा है, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता हुआ बता दे रहा है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक होता जा रहा है, आपने जिस डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जिस डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, या बाइंग की या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन अगर आपका अप ट्रेंड में मार्केट था और वहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब आपको अप ट्रेंड में या बाइंग की ट्रेड नहीं देखनी, अब आपने सिर्फ सेलिंग की ट्रेड देखनी है। अब जब मार्केट सेलिंग में था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब आपने सेलिंग की नहीं, अब आपने सिर्फ बाइंग की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर चेंज, और ये डिफरेंस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच में। अभी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज इसके अंदर आती है। जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में बिगिनर्स को। स्विंग हाई एंड लो वर्सेस वीक इंटरनल स्विंग। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई एंड लो, स्ट्रॉन्ग हाई एंड लो कौन से होते हैं वर्सेस वीक इंटरनल स्विंग क्या होते हैं, अब आपको मैं बताता हूं। अब मार्केट ने ये अप ट्रेंड में चल रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर करके अप ट्रेंड में गया। ठीक है, अभी हमको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ दिख रहा है इस जगह पे, ये यहाँ पर BOS हुआ इस जगह पे ब्रेक करके ऊपर निकला, इसका BOS करके निकला, ऊपर को गया। ठीक है, अब हमको स्ट्रॉन्ग हाई यहाँ पर ढूंढना है। स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा बनेगा, प्राइस यहाँ पर पुल बैक दिया, फिर इस एरिया के आसपास से फिर फॉल कर गया, राइट। प्राइस ऊपर गया, नया हाई नहीं बनाया और यहाँ पर इसने प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया। अब स्पेशली ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ था, इस जगह पर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, काफी लोगों को समझ नहीं आता है कि यार स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो क्या है। अब ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है और पहली बार किसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से प्राइस में सेलिंग आती है और प्रीवियस लो टूटता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, यहाँ से इसने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा, तो जिस हाई, जो इसने लास्ट हाई बना था, ये है आपका सबसे स्ट्रॉन्ग हाई। अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाई क्यों है, ये वाला पॉइंट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाई इसलिए है क्योंकि यहां पर डिसीजन लिया, यहां पर स्मार्ट मनी ने डिसीजन लिया कि अब बहुत हो चुका है, अब हमें बेचना है। और प्रीवियस जो बाइंग का जोन था उसको तोड़ के नीचे आ गया, जो ये लास्ट जोन है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाई होता है यहाँ पे।
अब जब भी प्राइस, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब भी प्राइस इस एरिया के आसपास दोबारा टेस्ट करने के लिए आएगा तो ये इंस्टीट्यूशनल जोन है जहाँ से इंस्टीट्यूशन ने अपना डिसीजन चेंज किया था, जहाँ पर उन्होंने अपना विचार बदला था कि अब बाइंग से हम सेलिंग में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ से उन्होंने पहली सेलिंग मारी थी तगड़ी वाली, और यहाँ पर करेक्टर को चेंज कर दिया था। जो लास्ट हाई बनता है ना, जहाँ से करेक्टर चेंज हुआ, उसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग हाई। ठीक है, अब फिर इसके बाद आता है वीक इंटरनल स्विंग्स। अब वीक इंटरनल स्विंग्स क्या है, ये वीक इंटरनल स्विंग्स हैं। अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, ये सारे स्विंग बहुत वीक है, इनको हम इतना ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं सोचेंगे कि यदि हाई बना है तो ये भी रेजिस्टेंस है, या हाई बना है तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, ये कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम ये करेगा सिर्फ और सिर्फ, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये जितने भी इसके बाद जितने स्विंग बनने हैं ना ऊपर ऊपर को, ये रेजिस्टेंस हमको देते हुए जा रहे हैं, ये बहुत वीक होते हैं, इनको कहते हैं वीक इंटरनल स्विंग्स। अब स्ट्रॉन्ग लो कैसे होगा, ये मैंने स्ट्रॉन्ग हाई की बात की थी, अब स्ट्रॉन्ग लो क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग लो होता है प्राइस हाई, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में, तो हमको ये इसको बार बार ब्रेक कर देता है। यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, इस जगह पे जैसे ब्रेक किया यहाँ पर मिलता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस लो को तोड़ते हुए जा रहा है, तो हमको दिख रहा है डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड से यहाँ पे ठीक है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इस स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर आ गया इस जगह पे, ठीक है। अब इस जगह पर हमको क्या देखने को मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, क्योंकि इस स्विंग हाई को तोड़ दिया तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर चेंज कर दिया मार्केट ने। अब ये नया लो बनाने के बजाय इसने प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर आ गया। अब प्रीवियस हाई को तोड़ के अगर मार्केट ऊपर आ गया, इसका मतलब जो अभी तक स्मार्ट मनी डाउन साइड को था, अब उसने अपनी जो बाइंग, अपने पास जो पावर है, उस पावर का, उस शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राइस को ऊपर लेके गई। और उनके पास कौन सी पावर है, पैसे की पावर है। अभी तक बेचे थे, अब खरीद रहे हैं, करेक्टर चेंज कर दिया मार्केट का। अब करेक्टर चेंज कर दिया तो डिसीजन उनने कहां पे लिया, वो डिसीजन उनने यहां पर लिया कि चलो ठीक है अब यहां से ना घुमाते हैं मार्केट को। जहां से घुमाने का डिसीजन लिया और पीओ स्विंग को काटा, ऊपर निकला, तो जो ये जो लो है ना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग लो, दिस इज द स्ट्रॉन्ग लो। अगर इन एनी केस यहां पर से कुछ भी चल रहा है और यहां कहीं पर मार्केट आता है, ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा लो रहेगा, क्योंकि यहाँ से करेक्टर चेंज हुआ था, यहाँ से डिसीजन चेंज हुआ था, यहाँ से खरीदारी के बजाय उन्होंने बाइंग चालू कर दी थी स्मार्ट मनी ने, यहाँ से बड़ा पैसा आया था। सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लो। अगर यहाँ कहीं पर आता है तो इधर से कहीं से आपको अगेन ऐसी कुछ बाइंग देखने को मिल सकती है। सो ये जो लास्ट लो जहाँ से डिसीजन चेंज होता है, जहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर का पहले लास्ट लो होता है, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। एंड इस स्ट्रॉन्ग लो के बाद जब आप ये जो बीच के हैं ना, ये वीक इंटरनल स्विंग्स है, ये नॉर्मल एक टेम्पररी स्विंग्स बने हुए हैं जो कि हमारे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाते हुए मार्केट को टर्न करे। लेकिन असली जो गेम हुआ है वो यहाँ पे होता है स्मार्ट मनी का। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई, और ये हो जाते हैं बीच बीच के हमारे पास वीक इंटरनल स्विंग्स, जिसको हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। अगर हम अच्छा बड़े आवर्स में ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करने, हमने इंपॉर्टेंट देनी है स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो को, ठीक है। सो आई होप आपका डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्ट्रॉन्ग हाई, लो वर्सेस वीक इंटरनल स्विंग के बीच में। अब इसी में मार्केट स्ट्रक्चर में एक और डाउट रहता है आप सभी लोगों का, वो होता है मेजर ट्रेंड वर्सेस काउंटर ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर की गलती क्या होती है ना, अब मैं आपको एक मेजर ट्रेंड बताता हूँ। मेजर ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल मैं टाइम फ्रेम रख दिया 4 आवर का, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ये कर रहा है। सो दिस इज अ मेजर ट्रेंड। क्या मेरे को दिखा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेरे को BOS दिख रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो मेजर ट्रेंड क्या है, ऊपर को है, राइट, ये मेजर ट्रेंड हो गया। अब काउंटर ट्रेंड क्या होते हैं, मार्केट कभी सीधी लाइन में जाता नहीं है ना, कभी सीधे लाइन में जाते हुए देखा मार्केट को, नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमको क्या दिखा रहा है, मेजर ट्रेंड, जो मैं बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ये हमको मेजर ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में हमको वीक काउंटर ट्रेंड दिखते हैं 4 आवर के बजाय, ये जो बीच में ये जो पुल बैक देना आ रहा है, ये काउंटर ट्रेंड को थोड़ा सा काउंटर किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे काउंटर ट्रेंड। ये अब हमारी गलती क्या होती है, इस 4 आवर के काउंटर ट्रेंड को जब हम 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं ना, इसके अंदर इस वाले सिर्फ इस मेजर ट्रेंड को, ये जैसे यहाँ से पुल बैक आया, चलो इसको लेते हैं 5 मिनट में, इस छोटे से पुल बैक को
तो हमको ये 5 मिनट में ऐसे जाते हुए दिखेगा, राइट, ऐसे तो जाते हुए दिखेगा। अब हमारे लिए 5 मिनट के अंदर ये बहुत बड़ा मूव हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो बड़ा प्लेयर है, जो असली पैसा लग रहा है, वो एक मेजर ट्रेंड में लग रहा है, वो इस बड़े ट्रेंड में चल रहा है। इस 4 आवर टाइम फ्रेम आपको ऊपर 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 जाते हुए दिख रहा है, तो इस मेजर ट्रेंड में बड़ा पैसा लग रहा है। हमको इस काउंटर ट्रेंड के बीच में ज्यादा पैसा नहीं डालना है। कभी भी कहीं से भी ऐसा बड़ा मेजर मूव आ जाएगा, आप सबके सबको, इन सबको मार्केट खा के निकल जाएगा। ये डिफरेंस होता है मेजर ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड में। आपने हमेशा मेजर ट्रेंड की साइड में पैसा डालना होता है, सिर्फ मेजर ट्रेंड में। अपना बड़ा कैपिटल पुट करना है, मेजर ट्रेंड में डालो। काउंटर ट्रेंड में आप नॉर्मल स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे मूव में छोटे मोटे ट्रेड्स कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा पैसा आपका कहाँ देगा, मेजर ट्रेंड के अंदर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ट समझते हैं मेजर ट्रेंड। अब मैं जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में रखा हुआ है, सो मेजर ट्रेंड शोइंग कि ये अप ट्रेंड में, राइट, तो मेरा सिंपल सा फोकस होना चाहिए, मैं बाइंग ही करूंगा भाई, बिकॉज द मेजर ट्रेंड इज अपवर्ड एक्शन। लेकिन रिटेलर्स मिस्टेक्स, हमारी इनिशियली मिस्टेक्स क्या होती है ना, हम इसको थोड़ा सा, हम फंसते कहाँ पे हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी मेरे को बता रहा है कि यार दिस इज द मेजर ट्रेंड, पैसा ऊपर को है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब तो रेंज मनी है, लेकिन मेरे को यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इट्स शोइंग द मार्केट इज गोइंग अप, पैसा ऊपर को फ्लो हो रहा है, बाइंग हो रही है मार्केट के अंदर, दबा के अंदर, ठीक है ना। और डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतनी लिमिटेड है, तो प्राइस बढ़ते हो जा रहा है, ठीक है। अब ये मेजर ट्रेंड है। अब जैसे ही मैं, अब इसके बीच में हमारे को यहाँ पे काउंटर ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, ये ट्रेंड को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, ये दिस इज द काउंटर, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन काउंटर्स के बीच में ना हम ट्रेड करने लग जाते हैं। अभी काउंटर ट्रेंड को अगर मैं 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, ये 5 मिनट में मैंने चार्ट को शिफ्ट किया है ना, अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, काउंटर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड मेरे को दिखा रहा ऊपर का, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट के अंदर चार्ट के अंदर देखोगे, सो इट्स शोइंग ये हमको ये डाउन ट्रेंड दिखने लग गया। यहाँ पे हम यहाँ पे हाई कैपिटल, अपना जो रेगुलर कैपिटल है, हाई कैपिटल है, उसको डाल के ट्रेड कर देते हैं, राइट, यहाँ पे। जबकि हमको यहाँ पे नहीं करना होता है ट्रेड। ये वाला जोन हमको ट्रैप कर सकते हैं, यहाँ पर हम फंस जाते हैं। यहाँ पर कभी भी हाई कैपिटल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग होती है। अब आपका जो मेजर ट्रेड है, मेजर होल्डिंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, वो हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में होगा, वो आपका हमेशा बड़े ट्रेंड में होगा। हम इस छोटे जो काउंटर ट्रेंड को जब हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं, हमारी गलती क्या होती है ना, हमको मेजर ट्रेंड जो दिख रहा है वो बुलिश दिख रहा है, लेकिन काउंटर ट्रेंड में हम छोटे टाइम फ्रेम में आके उसको क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और वहाँ पर अपना बड़ा कैपिटल डाल देते हैं, जहाँ पर फिर हमको बड़ा लॉस देखने को मिलता है। क्योंकि जब काउंटर ट्रेंड के बाद जब मार्केट सेम डायरेक्शन अगेन मूव करता है, जहां पर मेजर ट्रेंड चल रहा है, तो वो वाइल्ड मूव देता है। कैसे मूव देता है, वाइल्ड मूव देता है। तो यहाँ पर जितने लोग बेचने वाले होंगे काउंटर ट्रेंड के अंदर, वो सब फंसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर इसने एक मेजर मूव दिखाया और इन सबको खा दिया। तो हमेशा उस डायरेक्शन में अपना पैसा रखो, उस डायरेक्शन में ही अपना काम करो, उस डायरेक्शन में ही अपने आप को अपना पैसा कैपिटल डालो जहां पे आपका मेजर ट्रेंड चल रहा हो, जहां पर आपका मेजर ट्रेंड मोमेंटम दिखा दो। और मेजर ट्रेंड ये कहता है कि अभी मार्केट सुपर स्ट्रांग है, सुपर बुलिश है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर को दिख रहा है और बढ़िया तरीके से मूवमेंट आ रहा है। मेजर ट्रेंड इज अपवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ढूंढूंगा, काउंटर ट्रेंड में घुस के डाउनवर्ड में अपना बड़ा कैपिटल नहीं डालूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बीच में कई सारे डाउट्स थे, काउंटर ट्रेंड और मेजर ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हाई लो वर्सेस वीक इंटरनल स्विंग, ये चीज़ समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आप मार्केट को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट प्लेयर की तरीके से देखना सीखो, तभी आप मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी के साथ बैठ के काम करने लगोगे। अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया, आपको मेजर ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड समझ में आया, ठीक है, और आपको स्ट्रॉन्ग जो हाई है और स्ट्रॉन्ग लो और वीक इंटरनल स्विंग समझ में आया, कांग्रेचुलेशन, आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको वीडियो से समझ में आया, सिंपल इजी वे में मैंने आपको बताया, ज़्यादा फैंसी वर्ड मैंने यूज़ नहीं किए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नीचे चीज़ें मैंने आपको नहीं समझाए, सिंपल क्लीन जैसा मेरे को समझ में आता है, जैसे मैं समझा वैसे आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आए
बिकॉज दिस वीडियो वॉज अ कंप्लीट कोर्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपने डीपली समझा तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा, और अब आप जब मार्केट को देखोगे तो आपको मार्केट का देखने का नजरिया ही चेंज हो चुका होगा। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसको ट्रेड करना है स्पेशली ऑन द क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि क्रिप्टो अभी बूम कर रहा है। देखो 1,17-18 हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है, मींस एक बिटकॉइन की कीमत अब 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, और यहाँ पर मोमेंटम वॉलेटिलिटी सब आता है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस लाइक 30%, 1% TDS, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेड करोगे तो आप इसको बिजनेस इनकम की तरीके से दिखा सकते हो। और वो भी कहाँ, जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर ट्रेड करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका INR जो है वो USDT में कन्वर्ट नहीं होता, करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, INR में जा रहा है, INR में ट्रेड हो रहा है, INR में डिपॉजिट होता है, तो इसकी जो इनकम होती है बिजनेस इनकम के अंदर से ट्रीट की जाती है। तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है ईयर एंड के अंदर, जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो, टोटल अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स के को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वॉलेट नहीं है जो हैक हो सकता है। बायबिट, बाइनेंस, इनकी तरीके से सिंपल सा आप ट्रेड में पैसा डालते हो, मतलब डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल कर सकते हो, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी स्मार्ट मनी पे और मैं सीरीज वाइज वीडियो लेके आता रहूँगा, जो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिससे आपको सीखने को मिलेगा। तो आपसे ये सारी वीडियोस मिस आउट ना हो तो सब्सक्राइब करके रख लो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।